सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे और साथ में जो भी क्वेश्चंस है उसे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बोलता क्या है, वेन एवर वंस यू रिसीव सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करते हैं तो जो अमाउंट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का वो यूज होता है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। जो प्रोविजंस बोलता है मतलब प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसे भी बोलेगा उसी तरह से उस अमाउंट को यूज करती है कंपनी। ओके, अब ये बोल रहा है कि जब भी तुम प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करते हो ना, वो अमाउंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता वाइल पासिंग फॉरफिटेड एंट्री। ठीक है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है आगे मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते पहले अब क्वेश्चन से राइज होता है कब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को रिवर्स करते हैं, जब फॉरफीचर्स का एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ये केसेस होता है। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसको क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक नोट है, नोट में क्या बोल रहा है कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड करते हो शेयर अलॉटमेंट में एंड शेयर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करता किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो उस केस में क्या होता है, फॉरफीचर्स होता है। ठीक है, कंपनी फॉरफिट कर लेती है उस शेयर होल्डर्स का अमाउंट। तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम तो पे नहीं कर रखा, तो उस केस में हम लोग रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट जानना पड़ेगा कि जब एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट ड्यू का, तो क्या एंट्री पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये ड्यू का एंट्री है। ठीक है, ये ड्यू का एंट्री है, फिर से याद रखना। फिर जब फॉरफीचर्स का एंट्री पास करते हैं, जब अलॉटमेंट में फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर्स का एंट्री क्या पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तीनों किसका है, शेयर अलॉटमेंट का ड्यू का रिवर्स एंट्री है। और ये शेयर फॉरफिटेड जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव किए होंगे कंपनी के द्वारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बेसिस पे जानने का कोशिश करते हैं ये होता क्या, ये कॉन्सेप्ट है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 आई थिंक। हाँ, इसमें लिखा अंकित लिमिटेड इशूज 20,000 इक्विटी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 10 और प्रीमियम क्या रेट है, 2 रुपया पर शेयर। तो एप्लीकेशन की रेट है 3 रुपया, अलॉटमेंट की रेट है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने की है, 2 की है। प्रीमियम कितने की है, 2 की है। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की है। और सेकंड कॉल कितनी की, 2 की है। विजय वाज अलॉटेड 500 shares and pass necessary entries relating to forfeitures of shares in following cases। यहाँ पे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, 4 केसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, मतलब विजय क्या किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, उसका शेयर्स फॉरफिट कर लिया जाता है इमीडिएटली बाय द कंपनी। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगा वो देखेंगे। केस टू क्या बोलता है, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। उसका शेयर्स क्या हो जाता है, फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का भी नहीं हुआ, उसके बाद फॉरफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है कि फॉरफिट कब करेगी कंपनी। ठीक है, फिर केस 3 क्या बोलता है, विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल और उसका हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेती इमीडिएटली। फोर्थ केस क्या बोलता है, विजय फेल टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, मतलब 2 कॉल्स के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट करती है कंपनी। ये 4 केसेस है, ये चारों केसेस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, और आपका क्वेश्चंस बनने लगेंगे। नहीं बनेंगे तो मैं सारा क्वेश्चंस करवा दूंगा टीएस ग्रीवाल को, उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशंस में पहले हम लोग को क्या करना होगा पता है, केस 1 क्या बोल रखा कि अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। ओके,
तो क्या मिला होगा आपको, एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, रिसीव एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने का मिला होगा, एप्लीकेशन मनी कितने का मिला होगा, एप्लीकेशन पे मिला होगा 3 रुपये करके, कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। तो 500 शेयर्स पे 3 रुपये करके मिला, कितना मिला, 1500 मिला, ठीक है। तो ये अमाउंट कंपनी क्या कर सकती है, फॉरफिट, अगर फॉरफिटेड कर सकती है अगर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट होता है तो वही हुआ, ये केस तो उसी का है ना। तो अब देखो क्या कहता है, अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो बताओ, आपने जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री पास किया होगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री पास किया होगा तो क्या किया होगा, तो क्या होगा ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री पास किए होंगे आप लोग, ठीक है। अब बताओ, हम लोग जब फॉरफिट करेंगे ना शेयर्स को, जब शेयर्स को फॉरफिट करेंगे कब करेंगे, जब अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं करेगा, जब अलॉटमेंट, हम लोग एंट्री को रिवर्स करेंगे, कौन सी एंट्री को, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे रिवर्स करते हैं, देखो करेंगे, शेयर यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना, ये एंट्री पास होगा। तो यहाँ पे बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग क्रेडिट कर रखे थे ड्यू में, और जब ड्यू में क्रेडिट कर रखे थे तो उसका क्या पेमेंट मिला था, कंपनी ने रिसीव नहीं किया उसका पेमेंट, तो इस केस में हम लोग रिवर्स करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। ये रीजंस है। अब इसकी अमाउंट चेक करते हैं, फॉरफिट में कितना अमाउंट मिला था, 1500, फॉरफिट है मुझे कितना मिला, 1500। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना, मतलब नॉन पेमेंट का अमाउंट क्या होगा, नॉन पेमेंट का अमाउंट 500 शेयर्स था और अलॉटमेंट का रेट था 5, तो ये हो गया 2500, ये हो गया 2500, दो एंट्री क्यों पास करते हैं, ठीक है, ये हो गया 2500। अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का 500 पे कितना, तो 2 रुपया करके था, तो 1000 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल पे कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मतलब कंपनी कितना कॉल किया, कंपनी कितना कॉल किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल्ड अप कितना था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपये, एप्लीकेशन का रेट था, और अलॉटमेंट का रेट था कितना, विदाउट प्रीमियम 3 + 3 टोटल 6, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 500, तो ये गया 3000, ठीक है, ये हो गया। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट समझ में आ रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आ रहा तो, अलॉटमेंट, ठीक है। ये हो गया पहली एंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, हाँ क्वेश्चंस भी इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं, ठीक है, केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 में बोला शेयर फॉरफिट कब करेंगे,
आई थिंक शेयर फॉरफिट जो करेंगे ना हम लोग आफ्टर फर्स्ट कॉल, शेयर फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल। और पेमेंट क्या चीज़ का नहीं हुआ, अलॉटमेंट का भी नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे शेयर को फॉरफिट कब करेंगे, शेयर को फॉरफिट करेंगे आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर को, और नॉन पेमेंट क्या चीज़ का नहीं हुआ, नॉन पेमेंट क्या चीज़ का नहीं हुआ, अलॉटमेंट का नहीं हुआ एंड फर्स्ट कॉल का नहीं हुआ, ठीक है। एंट्री लगभग सेम ही होगा, अमाउंट भी सेम होगा, बस फर्स्ट कॉल का अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसमें अमाउंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट किया, कॉपी 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 कॉपी, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बचा, तो और भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। सेम, बस यहाँ पे ये चेंज होगा और यहाँ पे एक ऐड होगा, क्या होगा, क्या ऐड होगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल में कितना रेट था, इसका रेट था आपको 2 रुपया करके, तो 1000, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, इसका अमाउंट निकालना हमको, इसका अमाउंट निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स पता था 500। कॉल्ड अप कितना था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन का रेट 3 रुपीज़, अलॉटमेंट का क्या था 3 और कॉल का क्या था 2, टोटल कितना हुआ 8, 3 + 3 6 + 2 8, ये हो गया 4000। अब देखो मैच किया, कंप्लीट हो गया सेकंड केस में। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या था, केस 3 में बोला विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। मतलब बस यहाँ पे नॉन पेमेंट क्या चीज़ का हुआ था, नॉन पेमेंट हुआ था फर्स्ट कॉल का, और फिर क्या हुआ, शेयर फॉरफिट कर लिया, शेयर फॉरफिट कर लिया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब सुनिए, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, यस यस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिट की, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। अब बता सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वंस द कंपनी हैज रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम then such amount shall be utilized in accordance with the provision 52 subsection 2 of the Companies Act 2013, ओके। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कितना शेयर फॉरफिट के, वो लिख देंगे शेयर फॉर फिटेड अकाउंट, ठीक है। अब फॉरफिटेड में 500 शेयर्स था, क्या क्या रेट था, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 3 का एप्लीकेशन का, तो टोटल 3000 का फॉरफिट कर लिया हम लोग, ठीक है। फर्स्ट कॉल 2 रुपया का था, 1000 हो गया, और टोटल कॉल्ड कितना हुआ, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, यानी 4000 रुपये। तो ये एंट्री कंप्लीट, ठीक। केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आते हैं केस 4 पे, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप अच्छे से देखना ये वीडियोस। केस नंबर 4, केस नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, मतलब दोनों कॉल्स के बाद फॉरफिट कर रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ बोथ कॉल्स, नॉन पेमेंट ऑफ बोथ कॉल्स, उसके बाद शेयर्स को क्या कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं आएगा, टू शेयर
फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक, अब सबके अमाउंट लिखते जाओ। अब यहाँ पे कॉल्ड अप कितना होगा, 500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ करके, ये क्या 5000। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 1000 था, सेकंड कॉल का रेट क्या था 2 रुपये, यहाँ भी 1000 आ जाएगा। और फॉरफिट में क्या होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा उसको नहीं लेना, मतलब आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा के लेना। तो 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 6 रुपये, तो 3000 इसका आ जाएगा। ये हो गया केस 4, मतलब आपका चारों केस कंप्लीट हो गया और इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।